कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। 15 दिसंबर के ये करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं और याद रखिएगा डेली करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं और नवंबर का करंट अफेयर्स पूरे महीने का मैं रिवाइज करवाने वाला हूं मंडे को। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो तो उससे पहले भी हम रिवाइज कराएंगे और मंडे इज द बेस्ट टाइम। मंडे को सभी बच्चे संडे को रेस्ट करके दिमाग को एक फोकस वाली दिशा में रखेंगे। मंडे को नवंबर मतलब नवंबर। सो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। सभी सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में कौन टॉप पे रहा है? मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आता है, सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझो, उसको एफडीआई कहते हैं। एफ आई आई भी होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये करंट के लिए आपके लिए जरूरी है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में लगभग 28,000 करोड़ से ज्यादा का फाइनेंस हुआ है पिछले 3 महीने में। ठीक है, तो एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में टॉप पे है महाराष्ट्र। हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? Which British Indian composer has recently been included in a 2024 बुकर प्राइज जजिंग पैनल? तो ये एक बड़ी बात है, जज के पैनल में शामिल करना। नितिन साहनी को ये शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश भारतीय संगीतकार है, ये ब्रिटिश इंडियन कंपोजर हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू किया? मतलब घर घर जाकर के योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो ये पंजाब ने शुरू किया है डोर स्टेप सेवाओं के लिए। हाल ही में किस देश में चक्रवात जैस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? चक्रवात जैस्पर कहां आया है? मिचोंग कहां आया था? देखिए मिचोंग आया था भारत में। और मिचोंग को मिचोंग नाम किसने दिया था? तो उसी तरीके से वहां जो साइक्लोन आया था उसका नाम है जैस्पर और वो आया है ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड। ऑस्ट्रेलिया देश याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया एक पूरा महादेश भी है और क्वींसलैंड उसका एक मतलब डिफिनिट जगह, जैसे हमारे राज्य में स्टेट होता है तो वहां पे प्रोविंस है। ठीक है, वहीं पे ये आया है। आईफोन निर्माता फॉक्सकॉन किस राज्य में 1.67 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी? कर्नाटका में आईफोन जो मेकर है ना वो 1.67 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी कर्नाटका में। जेवियर माइली किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? अर्जेंटीना के। जेवियर माइली किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? प्रेसिडेंट। तो ये कौन है देख लीजिए पहले इनको आप देख के देखो चीजों को, अगर आप देखोगे ना तो रिलेट कर पाओगे। और इस देश का मैप भी हम दिखाएंगे। ये है जेवियर माइली। ऐसा लग रहा है जैसे अभी तुरंत बाल बाल बिना झाड़े पहुंच गया, वैसा नहीं है, ये स्टाइल ही है उनका। और ये जेवियर माइली है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, जिसकी राजधानी है ब्यूनोस आयर्स। और क्या फेमस है, कहां पे है मैप में, ये हम आज आपको दिखाएंगे। बट याद रखिएगा ये है जेवियर माइली। नेक्स्ट, चीजों को रिलेट करिए, रिलेट करेंगे आपको याद हो जाएगा। अब अर्जेंटीना है तो अर्जेंटीना का मैप साउथ अमेरिका में चिली है, अर्जेंटीना है, उसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ठीक है, ऊपर देखेंगे तो और सारे देश हैं, तो सब देखेंगे हम लोग। वर्ष 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में कौन टॉप ट्रेंडिंग भारतीय रहे हैं? शुभमन गिल। ठीक है, टॉप सर्च या टॉप ट्रेंड आप कह लो तो ये शुभमन गिल रहे हैं। हाल ही में किस देश ने तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? किसी और देश में तमिल पोएट तिरुवल्लुवर का उद्घाटन हुआ, तो ये फ्रांस में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिरुवल्लुवर क्या साउथ इंडिया के जो लिटरेचर हैं उसमें बहुत, मतलब तमिल लिटरेचर मेनली, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है तमिल साहित्य में। मर्सर के गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर टॉप पे है? गुणवत्तापूर्ण जीवन मतलब लाइफ में कितनी क्वालिटी है, तो ये हैदराबाद टॉप पे है। बात समझ में आ गया, हैदराबाद टॉप पे है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? राजस्थान। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में स्थापित करेगी? तो राजस्थान में। हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? मोहम्मद सामी ने अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है। बात समझ में आया? बीसीसीआई ने किसके लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? मोहम्मद सामी। अब मोहम्मद सामी बॉलर है, बैट्समैन है, विकेट कीपर है या फील्डर है, जो भी है आप कमेंट करके हमें बताओ अभी। और चलो अब चलते हैं, आपको हम मैप की दुनिया में लेकर के। बड़ा शानदार दुनिया है और ये देखो मैप अगर आपको पढ़ना है तो ऐसे मैप से पढ़ना जरूरी है। हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्तों। और ये वीडियो डेली सुबह में 7 बजे आ जाएगी। 7 बजे लाइव मिलना है हर हाल में। देख लो आप, ये हो जाएगा आपका अर्जेंटीना, जिसकी बात मैंने अभी की थी। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। और सबसे जरूरी ये आपको साउथ अमेरिका का कंट्री है। कौन सा? साउथ अमेरिका।
याद करिएगा, साउथ अमेरिका इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका को सभी जानते हैं, साउथ अमेरिका में छोटे छोटे देश जैसे ये बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, पनामा, ये सब तो है, लेकिन ब्राजील सबसे बड़ा देश है। ब्राजील गाना भी आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो ब्राजील में अमेजन फॉरेस्ट, नहीं नहीं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अमेजन फॉरेस्ट कहां है, हमें जरूर बताना। पता तो चले बच्चों को कि पता भी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये ब्राजील हो गया, पेरू, बोलीविया और पराग्वे। अब यहां पे एक जो सबसे ज्यादा बार सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हो, साउथ अमेरिका से यहां पे लैंड लॉक्ड कंट्री कौन है? लैंड लॉक्ड कंट्री, देखो आपको क्या लग रहा है, यहां सी साइड है, यहां पे सी है, मैं सी लिख दे रहा हूं, उरुग्वे में भी सी है, अर्जेंटीना में भी सी है, और ये है चिली। ठीक है, ये मिर्च वाला नहीं, चिली कहते हैं इसे। तो ये यहां भी है, दैट्स पराग्वे एंड बोलीविया को अगर देखोगे तो ये दोनों लैंडलॉक्ड है, कि कहीं से भी वाटर से बाउंड्री नहीं लगी है। मतलब इनको अगर नाव चलाना हो समुद्र में तो किसी दूसरे से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई मैं अपना नाव आपके पास रखना चाहता हूं। तो दो देश हो गए, बोलीविया, पराग्वे। एक्चुअली यहां कंफ्यूजन क्या हो जाता है, जब एग्जाम में आएगा उरुग्वे और पराग्वे में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो प्लीज बी केयरफुल, उरुग्वे पराग्वे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आया बात? उरुग्वे और पराग्वे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बोलीविया और पराग्वे जो है ये ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। ब्रिक्स कंट्री का आप जानते ही होंगे, ब्रिक्स कंट्री में ब्राजील ही है, बी फॉर ब्रिक्स। पेरू आपने देख लिया, पेरू की राजधानी कहां है? पेरू, पेरू की राजधानी और करेंसी याद होना चाहिए। देखिए हमने सब पढ़ाया हुआ है। थोड़ा सा आपको नॉर्थ अमेरिका से ऐड करके दिखाते हैं। एक्चुअली बहुत लोग ये जानते भी नहीं है, सब लोग अमेरिका जानते हैं, तो आप तो नॉर्थ अमेरिका में ये जानते हो सबसे ऊपर है कनाडा, ठीक है, सबसे कोने में है अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, उसके नीचे है यूएसए मतलब अमेरिका, जो आप 50 स्टेट वाला अमेरिका देखते हो। जोसेफ बाइडेन अभी जहां के प्रेसिडेंट है, डोनाल्ड ट्रंप पिछले प्रेसिडेंट थे। उसी के ठीक बगल में ये है मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको है, मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको की क्या बात है, मैक्सिको देखो एक ऐसा शहर है जो कि इसका 3 हिस्सा समुद्र से लगा हुआ है, और ये है आपका पैसिफिक ओशियन। हवाईयन आइलैंड, हवाई आइलैंड आप लोग सुनते हुए, तो हवाई कहां पे है? ये यूएस में है। अब देख लेते हैं यहां पे जो छोटे छोटे देश है जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा और सुनना चाहिए। क्यूबा का नाम आपने सुना होगा, फिदेल कास्ट्रो थे, जिनकी देहांत हो गई है अब, फिदेल कास्ट्रो, ये यही क्या है, क्यूबन प्रेसिडेंट थे ये बहुत सालों तक, लगभग 40 सालों तक थे ये। तो क्यूबा यहां पे है। अगला बहामास आइलैंड आपने सुना होगा, यहां पे हैती, जमाइका, होंडुरस, निकारागुआ, सैन जोस, ये सारे, एल साल्वाडोर, ग्वातेमाला, छोटे छोटे देश हैं। ये आपसे नहीं पूछेगा कि कौन किसके बगल में, क्योंकि ये इतने छोटे हैं कि पूछ नहीं पाएगा, लेकिन आपने सुना होगा, इनका नाम कभी दिखाई नहीं देता है। तो छोटे छोटे आइलैंड है, कौन कौन है? बहामास, क्यूबा, हैती, डोमिनियन रिपब्लिक, जमाइका, होंडुरस, निकारागुआ, ग्वातेमाला, एल साल्वाडोर। अब आ जाते हैं नीचे, पनामा, इक्वाडोर, पेरू, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, ठीक है। ये सारे देश जो हैं गलगापास, गलापागोस आइलैंड। गलापागोस आइलैंड क्या होता है? ये भी एक आइलैंड है, गलापागोस, आपने इसको भी न्यूज में कई बार सुना होगा। तो समझ में आया, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका जुड़ा हुआ है, पनामा लिंक है एक, ठीक है, यहीं पे पतली सी पट्टी है, अगर आपको जाना होगा तो। मतलब चूंकि ये पैसिफिक ओशियन का पूरा कोस्ट है, यहां से देखो नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन है, अगर फिजिकल हम लोग जिस दिन देखेंगे आपको रिवाइज करवाएंगे, रॉकी माउंटेन। और साउथ अमेरिका में क्या है? एंडीज माउंटेन, आपने ये सुना होगा, एंडीज, एंडीज सुना होगा, है ना। अगर हम नदियों की बात करें तो नदी को भी हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है ना। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखो, पूरे वर्ल्ड मैप को इतने अच्छे से कि आपको मैप में याद हो। एक तो इससे विजन मिलता है, कहीं घूमने वूमने का अगर शौक हो तो पता चल जाएगा अच्छा किस तरफ है। हमारा देश देखो, भारत यहाँ है, तो क्या लगता है आपको, इधर से जाना नजदीक पड़ता होगा या सीधे समुद्र के रास्ते जाना नजदीक पड़ता होगा? कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। रसिया देखो, ये आपको यूरोप में आधा पार्ट पड़ता है, आधा पड़ता है एशिया में, ठीक है। एशिया सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आपका देश है, मतलब महादेश है, कंटिनेंट, कंटिनेंट टोटल सबको आपको याद होने चाहिए।
और ओशन याद होना चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया की भी हमने बात की थी और ऑस्ट्रेलिया में हमने कहा था कि क्वींसलैंड जो है यहाँ पे जैस्पर तूफान आया है। और ये जैस्पर तूफान कहाँ है, देखो आप, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ हो जाएगी, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की पीएम कौन है, कमेंट करके बताइए। तस्मानिया, ये भी ऑस्ट्रेलियन पार्ट है। न्यूजीलैंड में कुक स्ट्रेट है, कुक आइलैंड भी है। सो न्यूजीलैंड की आपको मैप पूरा क्लियरली दिमाग में होना चाहिए। न्यूजीलैंड, बात समझ में आया। सोलोमन आइलैंड, वनातू, पपुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब किसके पार्ट है, एशिया के पास है। ये पीला जो दिख रहा है ना बीमारी के कलर का है, चाइना। ठीक है, इसको मैप वाले ने दिखा भी दिया है। देखो यार, सूडान को भी येलो से दिखाया, मतलब येलो कलर ऐसा निशान माना जाता है, पता नहीं किस लिए दिखाया। अपने भारत को बेचारा कौन से कलर से दिखाया बताइए जरा। पाकिस्तान को देखिए यहाँ दिखाया अलग कलर से। तो भारत के अगल बगल के जितने पड़ोसी देश हैं सबका याद होना चाहिए। म्यांमार में सैनिक शासन है, ये मालूम है आपको, वहां मिलिट्री ने कब्जा कर लिया। तो ये सब अगल बगल के देश है। फिलीपींस हो गया, फिलीपींस और चाइना का रोज न्यूज में रह रहा है। तो फिलीपींस का स्प्राटले आइलैंड है, क्या है इसमें नहीं दिखेगा आपको, स्प्राटले आइलैंड, आपको हम दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना। उसी स्प्राटले आइलैंड में ये विवाद रोज का रोज हो रहा है। मैंने कहा था कि मैं धीरे धीरे कंटेंट आपको बढ़ाऊंगा और जनरल टेस्ट की जो चीजें हैं वो आपको याद करवाऊंगा एक एक करके। तो आज एक चीज तो ये हो गया। दूसरा जो हम याद करवाने वाले हैं आपको, पोर्ट्स ऑफ इंडिया। कौन कौन से पोर्ट्स हैं याद रखिएगा। कोलकाता को डायमंड हार्बर पोर्ट कहते हैं, प्लीज याद कर लीजिए। ये आपको है डायमंड हार्बर, हुगली नदी पे हार्बर, ये कोलकाता में है। ठीक है, कलकत्ता को डायमंड हार्बर भी कहते हैं। हल्दिया पोर्ट कहां पे है, हल्दिया, ये भी कलकत्ता बंदरगाह के साउथ में है, हुगली नदी पर ही है। उसके मतलब वेट को, उसके लोड को, चूंकि अंग्रेज गए तो बहुत लिमिटेड पोर्ट थे, तो इसके लोड को कम करने के लिए बनाया गया। यहाँ तेल शोधक कारखाना यानी ऑयल रिफाइनरी भी है। पारादीप कहां पे है, उड़ीसा में है ये। पारादीप कहां पे है भैया, उड़ीसा, पारादीप। याद रखना है, सारा रिवाइज करवा देता हूं अभी की अभी। वीडियो तब तक लाइक करना बनता है। लाइक करने में कंजूसी क्यों, जब मैं कंजूसी नहीं करता हूं। विशाखापत्तनम की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में है, सबसे गहरा पोर्ट है, डीपेस्ट पोर्ट है। और ये पोर्ट ऐसा है कि यहाँ भूल भुलैया हो जाएगा। इसी पोर्ट पे घुसने के चक्कर में जो पाकिस्तान का पीएनएस गाजी था, याद सुनिए, ध्यान से सुनिए, पीएनएस गाजी जो था इसी पोर्ट में घुसने के चक्कर में वो खो गया और उस पर बमबारी हो गई, वो बेचारा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये भूल भुलैया पोर्ट है, डीपेस्ट पोर्ट है। दूसरी चीज है, डीपेस्ट भी है प्लस एक तरीके से बहुत भारत के काम आया है ये। ठीक है, मतलब ये समझ लो आप। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में है, चेन्नई। तूतीकोरिन ये भी आपको तमिलनाडु में है। कोचिन, केरल के कोचिन। ठीक है, अगला है न्यू मैंगलोर, कहां पे हो जाएगा, कर्नाटक। मार्मागांव पोर्ट गोवा में है, मार्मागांव गोवा। नहाव सेवा, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में स्थित है, नहाव सेवा। मुंबई अगर पोर्ट की बात करें तो ये पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला गुजरात। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार। वधावन, एक नया पोर्ट बना है वधावन, ये कहां पे है, मुंबई में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर प्राइवेट पोर्ट की बात करें जैसे मुंद्रा पोर्ट, तो ये गुजरात का मुंद्रा पोर्ट है ना, इसको अडानी ग्रुप ने लीज पे लिया है। तो ये सब तो है, लेकिन आपको ये सारा इंडिया का मैप भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये है भारत का मैप और सारे चीजों को, मतलब सारे पोर्ट्स को एक एक करके मैंने बता दिया है। पोर्ट्स कहां होगा, यहां से कांडला पोर्ट था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी है, याद रखिएगा, गुजरात का कांडला पोर्ट। और ये ऐसे ही आपके पास रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। अगली बार रिवर सिस्टम, माउंटेन पीक्स और बहुत सारे जीके जीएस के फैक्ट्स याद करेंगे। शुरुआत में धीरे धीरे डाइजेस्ट करो, रोज सुनने की हैबिट लगाओ। अगर बेड पे ही रहते हो तो बेड पे ही सुनने की हैबिट लगाओ ताकि आपको ये याद हो जाए। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम दोनों पे मिल जाएगी। बाय बाय।